ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सैमसंग के यहाँ पर One UI 4 एज पैनल के बारे में। यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि सैमसंग ने जो एज पैनल ऑलमोस्ट अपने सभी स्मार्टफोन्स के अंदर दे दिया है। एंड यहाँ पर सैमसंग अपने One UI 4 के अंदर एक नया एज पैनल इंट्रोड्यूस करने वाला है। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि ये इंप्रूवमेंट भी हमें सैमसंग के एज पैनल के अंदर देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज़, मैंने एक फ़ाइल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, तो आपको वहाँ से जाकर उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। एंड ये जो फाइल है ये एक जिप फाइल होने वाली है। एंड यहाँ पर जो इसकी MB है अराउंड 6 MB के अंडर ये जो फाइल है आपको देखने को मिल जाएगी। एंड एज यू नो, एक जिप फाइल को पहले अनजिप करना पड़ता है, देन उसकी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से मिलती है। तो इसे अनजिप करने के बाद में जो एप्लीकेशन है उसको अपने डिवाइस के अंदर आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद में क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूँगा। तो मैं सबसे पहले जो एप्लीकेशन है उसको अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड उसके बाद में मिलते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को अगर ओपन करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आपके एज पैनल पे विजिबल होने वाले हैं। अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग काफ़ी सारे ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं एक्स्ट्रा, उनको अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं। इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, जैसा कि आपको अच्छा लगे। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं इसको। एंड यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग्स है, काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर iOS के लुक में ले सकते हैं या फिर One UI के लुक में भी आप जो है इस एज पैनल को एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो UI है उसका वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। पैनल लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी सेटिंग्स है। तो इसकी सेंसिटिविटी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए अपने एज पैनल की सेटिंग्स पर जाना होगा। एंड यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर नाम से एक एज पैनल देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि हमारा जो पूरा कंट्रोल सेंटर है वो एक एज पैनल में आ चुका है। एंड यहाँ पर आप जो है इस एज पैनल को कंप्लीट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी परमिशंस को, सारी जो परमिशंस होंगी उसको अलाउड करना है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर इसकी परमिशंस अलाउड करने के बाद में आप इसको जो है एक्सेस कर पाएंगे। ये वाली परमिशन ज़रूर अलाउड करना, बिकॉज इससे ही सारा जो चीज़ है वो वर्क करेगी। एंड इसके बाद में एज यू कैन सी है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर इससे फ्लैश लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो बेसिकली ब्राइटनेस है फ्लैश लाइट की वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। इसके अलावा यही नहीं, इसके अंदर और भी जितने भी टॉगल्स हमें देखने को मिल जाते हैं या कितने भी शॉर्टकट्स हमें देखने को मिल जाते हैं वो कम्प्लीटली वर्किंग है। एंड ये एक iOS लेआउट में भी मैंने जो इसको अप्लाई किया हुआ है। आप चाहें तो इसको One UI में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको One UI में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरीके से जो ये हमें देखने को मिलता है। One UI में अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इसका जो आइकन स्टाइल है उसे One UI सेलेक्ट करना होगा। एंड है वी गो, यहाँ पर जो One UI का एज पैनल का लुक है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू iOS, बिकॉज iOS में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगता है और वो iOS का जैसा ही लगता है। बट यहाँ पर ये जो है मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू iOS। तो ये वाला जो है मेरे को ज़्यादा पसंद आया। बाकी आपको कौन सा अच्छा लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं, तो फिर वो आप या तो लिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से कंप्लीट जो पेज है उसके रूप में इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स है जो कि मैं अगर इस वीडियो में डिटेल में बताऊं तो काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप खुद से जा करके इस एप्लीकेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ये जो एप्लीकेशन है कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कम्प्लीटली एक मूड एप्लीकेशन है। एंड इसमें आपको नहीं तो कोई तरीके के किसी भी तरीके का ऐड वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया वो बहुत ही डिफरेंट है। एंड वहाँ पर सारे ऐड वगैरह को जो है डिसेबल किया हुआ है ऑलरेडी। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगती है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।